माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाउ वी कैन डिज़ाइन अ साइट, हाउ वी कैन मैनेज द न्यूज़ पोस्ट, एंड नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द सिक्योरिटी फॉर योर साइट दैट यू क्रिएटेड. एज वी डिस्कस बिफोर, माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर पॉइंट के लिए दो डिफरेंट डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रखे हैं. वन डैशबोर्ड विच इज़ कंसिडर एज ए शेयर पॉइंट डिज़ाइनर विच इज़ अप्लीकेबल फॉर शेयर पॉइंट डिज़ाइनर, एंड अनदर डैशबोर्ड विच इज़ अप्लीकेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर. सो जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क हैं या माइग्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने शेयर पॉइंट का डाटा जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सो इन दिस केस यू ऑलवेज ओपन द admin center. So in this class I'm going to help you about the security panel, and after that we'll discuss about the migration services as well. So let's move ourselves to Office 365 portal, because we know very well about Microsoft 365 contain lots of services, and SharePoint is also a service of our Microsoft 365. This is the designer page. This is the panel where we can create a new site, where we can create a new post. We have already discussed sales नाम का L&D नाम से हमने पहले से sites तैयार कर रखी हैं, and we have already added multiple users to access these sites. But our responsibility, how we can manage and how we can secure these sites. So for any kind of security, you always open the admin center of SharePoint. वी आर अनेबल टू फाइंड एनी ऑप्शन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. अगर हम इस पेज की बात करें, अपने इस डैशबोर्ड डिज़ाइनर डैशबोर्ड की बात करें, तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड एनी ऑप्शंस दैट हेल्प अस टू सिक्योर आवर इन्वायरमेंट. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू बैक टू द एडमिन सेंटर. एडमिन सेंटर ओपन करते हैं, एंड इन द एडमिन सेंटर पैनल you will find one option which is considered as a SharePoint. So whenever we click on this particular icon, SharePoint, it will redirect you on the page of admin center SharePoint, right? And you can find the entire sites that you have already created. तो अभी अपने केस में एक्टिव साइट पे क्लिक करेंगे हम, and in the active site we are able to find sales team and test site, test group, multiple groups that we have already created which is available in active site. So I'm going to secure our sales team. यहाँ पे secure sales team पे क्लिक करते हैं, and in the sales team properties we are able to find lots of options. एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं. This is journal tab, and in the journal tab you can find the name of the basic information about your site. This is the basic information. Primary email ID for your group, and this is alias, and you can find the date and time of your site creation. ये आपको पूरी information provide कर देगा. And we haven't created any kind of template, so you can also find the information about the sites. एक्टिविटी की बात करें तो इन द एक्टिविटी, लास्ट जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया था इस पर्टिकुलर साइट के साथ 6 ऑफ सितंबर, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं की थी. एंड 1.71 MB का डेटा अभी तक हमने इसमें अपलोड कर रखा है. इट कैन ऑल्सो मॉनिटर द डेटा दैट यू आर अपलोडिंग ओवर अ थीम्स. मेंबरशिप की बात करें तो ये वो पैनल है जहाँ पे आप डिफरेंट मेंबर्स को अटैच कर सकते हैं. पहला ऑप्शन जो है वो ऑनर का है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है मेंबर्स का. डिफरेंस बिटवीन ऑनर एंड मेंबर, अगर हम यहाँ पे बात करें जो डिफरेंस है ऑनर और मेंबर का, ऑनर एज पर द नेम सजेस्ट दिस इज़ माई रूट अकाउंट, मीन्स इस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू आप अपने इस सेल्स के अंदर, इस सेल्स टीम के अंदर या साइट के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन. किसी को ऐड करना, किसी नए यूज़र को ऐड करना, पुराने यूज़र को डिलीट करना या रिमूव करना, वो सभी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं. प्लस जो ऑनर्स होंगे, जो ऑनर के वन ड्राइव का स्पेस होगा, वो सेम स्पेस आप अपने मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. मेंबर्स के केस में अगर आपको रिमूव करना है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द यूज़र, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमूव का आइकन हाईलाइट हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर. विद इन मिनट आपका जो यूज़र है या मेंबर है वो रिमूव हो जाएगा आपके इस पर्टिकुलर सेल्स साइट से. वी कैन ऑल्सो मेक इट में ऑनर. अगर आप चाहते हैं कि जो नॉर्मल यूज़र है या नॉर्मल मेंबर है उसको आप ऑनर एज ए ऑनर प्रमोट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है. यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द यूज़र एंड मेक इट ऑनर. Next, site admin. You can also create a site admin, site owner, site members. Multiple options are available.
सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप जो मेंबरशिप का आइकन है, इस मेंबरशिप के आइकन के थ्रू आप अपने जो यूज़र्स हैं उनको अलग अलग डेलीगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। सेटिंग्स की बात करें तो अंडर द सेटिंग्स वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड सेटिंग है, इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंजेस विद योर साइट। करेंटली हमने प्राइवेट साइट क्रिएट किया था और प्राइवेट साइट में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप प्राइवेट साइट क्रिएट करेंगे तो ओनली द मेंबर्स दैट यू एडेड इन अ पर्टिकुलर साइट वही केवल एक्सेस कर पाएंगे, बाहर के बंदे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इवन बाहर इन द सेंस ग्रुप के बाहर अगर कोई मेंबर एक्सेस करना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने इसको प्राइवेट बनाया। पब्लिक के केस में एनीवन कैन एक्सेस, जो आप यूआरएल जनरेट करेंगे उस यूआरएल के थ्रू कोई भी बंदा आपकी साइट को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ईमेल्स की बात करें तो लेट पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेल टू दिस पर्टिकुलर टीम। एक तरीके का ये ग्रुप बनता है। अगर आप चाहते हैं कि बाहर का डोमेन कोई भी आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बंदा आपको ईमेल भेजना चाहता है इस ग्रुप के लिए या इस टीम के लिए, तो वो मेल सेंड कर सकता है। आपको यहाँ पे जस्ट चेक मार्क करना पड़ेगा। सेंड कॉपीज ऑफ टीम ईमेल एंड इवेंट टू टीम मेंबर्स इनबॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि जो इवेंट, जैसे कोई चेंजेस किया आपने या कोई फाइल आपने क्रिएट की इस पर्टिकुलर साइट के अंदर, आप चाहते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर मेंबर्स के या जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के इनबॉक्स में भी अगर एक कॉपी जानी चाहिए तो आप इसको चेक मार्क कर देंगे। एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, बट सभी यूज़र्स के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दो जगह पे अपने स्पेस को कंज्यूम करोगे। एक तो आपका वन ड्राइव का स्पेस कंज्यूम होगा और दूसरा जो आपका मेल बॉक्स होगा, मेल बॉक्स की कैपेसिटी भी आपकी कंज्यूम होगी। डू नॉट शो टीम ईमेल एड्रेस इन आउटलुक। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो टीम्स का एड्रेस है, इस पर्टिकुलर टीम्स का जो एड्रेस है वो आपके आउटलुक में ना शो हो तो आप इसको चेक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी सेटिंग्स हुई। यहाँ पे टीम्स में डायरेक्टली आप अपनी साइट को जो शेयर पॉइंट की साइट ओपन की है आप डायरेक्टली ईमेल पे ओपन करा सकते हैं, आप टीम्स में ओपन करा सकते हैं, साइट देख सकते हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक साइट के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट इट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन ईच एंड एवरी पॉइंट ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमने इसको आउटलुक से लॉगिन किया और आउटलुक पे इट्स लुक लाइक दिस, sales-team@teachmecloud.net। ये हमारी वही साइट है जो हमने अपने शेयर पॉइंट के थ्रू डिज़ाइन की थी। एज इट इज़ टीम्स की बात करें तो ये टीम्स का पैनल है। अगर आप ब्राउज़र पे जाते हैं तो यू जस्ट नीड टू प्रोसीड विद ब्राउज़र, और यू कैन ऑल्सो ओपन इट विद ऑन प्रोमाइसेस। जो टूल आपने डाउनलोड कर रखा है उस टूल के भी थ्रू ओपन करा सकते हैं। साइट का जो URL है, द URL लुक लाइक दिस। ये आपका URL है जो URL के थ्रू ओपन करेंगे, एंड दिस इज़ द URL एंड यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर URL टू एनीवन। जो भी मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं उनको, या फिर जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस टीम्स पे भी ये सर्विस दिखाई पड़ जाएगी। राइट, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई। जब आप अपने टीम्स की या साइट की प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के केस में दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक पॉलिसी है, दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। एक पॉलिसी शेयरिंग पॉलिसी है एंड दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे जब हम पॉलिसी पे क्लिक करते हैं इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट शेयरिंग। व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द शेयरिंग ये आपको बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये आपका कंटेंट है और ये स्टोरेज है जहाँ पे हमारा डेटा, जो भी फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो हमारे वन ड्राइव में जाके स्टोर होंगे। राइट, तो अब कैसी सिक्योरिटी मैनेज करनी है यू कैन डिसाइड। अभी जो हमने है हाई लेवल की सिक्योरिटी, मोस्ट प्रोमिसेस एंड लीस्ट प्रोमिसेस। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो डेफिनेटली हम इस पे बिना किसी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम ये सेटअप इन्वॉल्व करते हैं तो हम इसको मोस्ट सिक्योरिटी पे ही अप्लाई करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। फाइल एंड फोल्डर से रिलेटेड जो लिंक जनरेट करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। स्पेसिफाई पीपल, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि केवल वही बंदे इस पर्टिकुलर लिंक को एक्सेस करें तो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड इट विल गिव यू द एक्सेस ओनली द पीपल दैट यू एडेड इन दिस पर्टिकुलर साइट।
ओनली पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ग्रुप का मेंबर है वो भी, या जो दूसरे उस ग्रुप के मेंबर या उस डिपार्टमेंट के मेंबर नहीं है वो भी इस साइट को एक्सेस कर पाएंगे। एनीवन विद द लिंक, मतलब कोई भी बंदा जो इस कंपनी में काम करता है या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर इस साइट को एक्सेस करना चाहता है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकॉन। इससे क्या होगा, कोई भी बंदा आपकी साइट को एक्सेस कर पाएगा, चाहे वो इस ग्रुप का मेंबर हो या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो या ना हो। क्लियर? चूज द परमिशन दैट सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट फॉर शेयरिंग, तो क्या परमिशन देना चाहते हैं, व्यू ओनली, या फिर यू वांट टू ऑथराइज इंटायर यूजर फॉर एडिटिंग एज वेल, कि वो बंदा व्यू भी करे, मीन्स देख भी सकता है और डेटा को साथ चेंजेस भी कर सकता है। इफ़ ही आर सी वांट टू मेक एनी चेंजेस विद द पर्टिकुलर फाइल, तो अगर आपने एडिटिंग कर रखा है, एडिट लगा रखा है, तो डेफिनेटली वो यूज़र कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट, चूज एक्सपायरेशन एंड परमिशंस ऑप्शन फॉर एनी वन लिंक्स। अगर आप यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं कि जो लिंक आप शेयर करना चाहते हैं विच इज़ अप्लीकेबल फॉर ओनली 2 days, 2 दिन के लिए वो लिंक अप्लीकेबल रहेगा, एंड आफ्टर दैट वो जो लिंक है वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। फाइल्स की बात करें, क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, व्यू एंड एडिटिंग बोथ, ये फाइल की बात हो गई। और अगर हम फोल्डर की बात करें तो फोल्डर में एक ऑप्शन और बढ़ जाता है, व्यू, एडिट एंड अपलोड, मतलब तीनों ऑप्शन आप ऑथराइज करना चाहते हैं या सिर्फ व्यू कराना चाहते हैं। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस टू मैनेज अवर शेयरपॉइंट साइट या शेयरपॉइंट न्यूज़लेटर जो आपने डिज़ाइन कर रखा है, उसके लिए आप इन सभी सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ शेयरिंग सिक्योरिटी। ये आपका शेयरिंग सिक्योरिटी, जब आप शेयरिंग करेंगे तो इसके साथ ही आएगा। एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, एक्सेस कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अनमैनेज्ड डिवाइसेस, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस फ्रॉम डिवाइसेस दैट आर नॉट कंप्लायंट और जॉइन टू द डोमेन। आप चाहते हैं कि वो डिवाइसेस हमारे इस साइट को एक्सेस ना कर पाएँ जिन डिवाइसेस को हमने एडी जॉइन नहीं करा रखा है, या वो डिवाइसेस जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के साथ इनरोल नहीं है, आप उनको ऑथराइज नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, या आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, बट आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। एज इट इज़ आइडियल सेशन टाइम आउट, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर साइट पे कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म करते, मीन्स कोई दूसरी कॉल पे बिजी हो गए या और कोई टास्क पे बिजी हो गए, और आपकी साइट अगर आपके डेस्कटॉप पे ओपन हुई है, तो ये 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट वो साइट जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी या लॉग आउट हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी एक तरीके से मेंटेन रहेगी। मीन्स अगर आप गलती से भूल भी गए लॉगिन करके, तो 5 से 7 मिनट, 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, जो भी टाइम यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे, उतनी देर में आपकी साइट जो है लॉग आउट हो जाएगी। नेटवर्क लोकेशन, तो नेटवर्क लोकेशन की कंडीशन ये है कि आप ऑथराइज करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, सिर्फ यही पब्लिक आईपी एड्रेस पे हम अपने इस साइट को ओपन करना चाहते हैं, शेयर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस मैनुअली फीड कर सकते हैं, राइट। सो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस। एप्स दैट डोंट यूज़ मॉडर्न ऑथेंटिकेशन, अगर आपके पास कोई यूज़र है जो ऑथेंटिकेशन मेथड, मॉडर्न ऑथेंटिकेशन मेथड लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या SMAL ऑथेंटिकेशन, सिक्वल ऑथेंटिकेशन, अगर आपका यूज़र नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए आप ब्लॉक कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एवरीवन, ये अपने पास इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द साइट सिक्योरिटी। आप इस पर इम्प्लीमेंट करके देखिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली विल गिव यू द प्रॉपर सोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट टेक्नोलॉजीज़। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।